स्काईमेट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम आर्टिफिशियल रेन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। चर्चा तो आजकल वैसे मानसून की हो रही है और मानसून के आने का समय भी हो गया है, लेकिन क्योंकि अभी ऑनसेट मेनलैंड पे होने पे कुछ वक्त है, कुछ दिन का समय है, तो हम उस चर्चा को अगले वाले पॉडकास्ट में ले जाएंगे। और आज के दिन में आर्टिफिशियल रेन क्योंकि जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है देश में, मानसून की जर्नी कभी भी बराबर सभी क्षेत्रों पे एक जैसी नहीं रहती है। अच्छे से अच्छा मानसून भी लगभग 15% एरिया छोड़ता है जिसमें कि वर्षा कम रहती है। ख़राब से ख़राब मानसून ले लें, वो 15 या 20% का एरिया अच्छी वर्षा दे के जाता है। तो ये तो मानसून की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्योंकि अब मानसून कुछ तो आ गया है अंडमान सागर वगैरह में, और काफ़ी सारा क्षेत्र उसने कवर कर लिया है, श्रीलंका कवर कर लिया है, पहुंचने ही वाला है केरल तट पर। हो सकता है इसी सप्ताह के अंत तक वो केरल में भी पहुंच जाएगा। तो जैसे ही मानसून आ जाएगा तो उसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि इस बार एक्सपेक्टेड है कि अच्छा होगा, लेकिन उसके चलते कुछ एरिया ज़रूर ऐसे रह जाएंगे जिसमें हालात बहुत उस तरह के नहीं होंगे जो चाहिए, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और पिछले दिनों में अगर 2-3 सप्ताह पहले की बात करेंगे तो कुछ दिल्ली में उसकी चर्चा हो रही थी आर्टिफिशियल रेन की, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कि 4-5 दौर होंगे शायद आर्टिफिशियल रेन के। चर्चा तो पहले भी आपने देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी बार हुई है कि, लेकिन कभी भी अटेम्प्ट नहीं की गई दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन। तो इस बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 4 या 5 दौर उसके होंगे, जिसमें वैसे तो पहले कह रहे थे कि हो सकता है मई एंड में और नहीं तो जून में उसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और उसके बेस पे जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर फ्यूचर में अब ज़रूरत पड़ी तो कैसे कैसे उसको कार्यान्वित किया जाएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट ही जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है। इसके आर्टिफिशियल रेन होने के लिए एक तो हमें तो क्लाउड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। खाली आसमान हो, साफ़ मौसम हो या ऐसा कुछ है तो पॉसिबल ही नहीं है। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन उन कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। क्लाउड्स ज़रूर होने चाहिए। हाँ, किस तरह के क्लाउड, उसमें भी यस डिस्टिंक्शन है कि किस तरह के क्लाउड चाहिए। हर एक क्लाउड्स जब बनते हैं तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि काले बादल आए भी, लग रहा था कि जैसे बरसात हो जाएगी, नहीं होती, बादल चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं उड़ गए बादल। उस केस में होता क्या है कि बादलों के अंदर ड्रॉपलेट तो ज़रूर हैं, पानी की बूंदें तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका साइज़ छोटा होता है। प्रोसेस बारिश का उससे शुरू होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स अगर छोटे भी हों, उनका आपस में कोलिजन होना, कोएलिसेंस होना बहुत ज़रूरी रहता है। ये दो प्रोसेस जब हो जाएं तो वही जो छोटे ड्रॉप हैं आपस में मिलके बड़े बन जाते हैं, और जब बड़े बन जाएं तो अपने वेट के अंदर ही वो उसके कारण वर्षा होती है। ये एक आर्टिफिशियल रेन की बात कहें या हम कृत्रिम वर्षा के साथ साथ नेचुरल भी जो वर्षा है इसी तरह से ही होती है। क्लाउड तो ज़रूरी हैं ही, अगर उसके अंदर ड्रॉपलेट जो है बिगर साइज़ के होंगे, बड़े होंगे, तो नेचुरली ही वर्षा हो जाएगी। और अगर छोटे साइज़ के हैं उसमें आर्टिफिशियल रेन करना संभव होगा। अब आर्टिफिशियल रेन के अलग अलग टेक्निक्स हैं। ओके, पॉपुलरली हम 3 कहेंगे टेक्निक्स को। एक तो जैसे हाइग्रोस्कोपिक टेक्निक, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो जैसे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं
हम सोडियम क्लोराइड है, इसी की तरह के और जो केमिकल्स हैं जो क्लाउड्स के निचले हिस्से में, जिसमें कि वार्म क्लाउड्स कहते हैं, उसमें उनको स्प्रे किया जाता है और उसके कारण वर्षा जो है आर्टिफिशियल रेन की जाती है। दूसरा मेथड होता है स्टैटिक। स्टैटिक में क्या कहते हैं, वो थोड़ा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है इसमें, क्योंकि इसमें स्टैटिक वाले में जो सिल्वर आयोडाइड जैसे इसमें आइस न्यूक्लियाई हैं उनका स्प्रे किया जाता है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि उसके लिए हमें कोल्ड क्लाउड चाहिए। अनलाइक जो जैसे मैंने कहा हाइग्रोस्कोपिक जो प्रोसेस है उसमें वार्म क्लाउड्स, इसमें कोल्ड क्लाउड्स चाहिए होती हैं। इतना हो सकता है हर बार संभव नहीं होता है। तीसरा प्रोसेस जो है वो डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। उसमें क्या है, उसमें कोशिश की जाती है कि वर्टिकल एयर करंट्स जो हैं उसको बढ़ाया जाता है। कोई भी क्लाउड तभी बनते हैं जब थोड़ी वर्टिकल मोशन हो। केवल हॉरिजॉन्टल मोशन होती रहे तो क्लाउड बनते ही नहीं है, वर्टिकल मोशन होना बहुत ज़रूरी है। और डायनेमिक प्रोसेस में उसकी वर्टिकल एयर कर्व्स जो है उनको बढ़ाया जाता है ताकि जो क्लाउड बने वो टॉल क्लाउड्स, कन्वेक्टिव क्लाउड्स, एक कॉलम जो नीचे से लेके काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाए। जितना ऊंचा जाएगा उतने अंदर उसके ज़्यादा ड्रॉपलेट होंगे और उसकी संभावना बढ़ जाएगी आर्टिफिशियल रेन की। मेनली यही 3 टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। अब दिल्ली की अगर बात करें, वैसे तो कह रहे थे कि शायद मई के अंत में या जून में समटाइम इसका संभावना है कि ये एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। अगले एक सप्ताह की बात करें तो दिल्ली में तो कुछ इस तरह के बादल बनने वाले नहीं हैं। मई के लास्ट के दिनों में हम अगर बात करें शायद 29 की, 30 तारीख की, 31 तारीख की, उन दिनों परिस्थितियां शायद बन रही हैं जिसके कारण वैसे ही बादल भी हो जाएंगे। हो सकता है नॉर्मल नेचुरल रूप में वर्षा भी होगी और हो सकता है एक आध दिन जो जून के शुरुआत में ही अच्छी वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। तो जो आर्टिफिशियल रेन है पॉसिबली उसके लिए हमें शायद कोई और विंडो ढूंढनी पड़े। उसके लिए जैसे मैंने कहा बादल ज़रूर होने चाहिए उस तरह के जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिगर ड्रॉपलेट्स ना हों। तो ऐसी परिस्थितियां जैसे मैंने कहा मई के अंत में ही कुछ वर्षा की संभावना होगी। उससे जो नेचुरल तरीके से भी वर्षा होगी पहले सप्ताह जून के में और मई के अंत के दिनों में। अब हम बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं। प्रोसेस इतना आसान नहीं है, मैंने सबसे शुरू में कहा बहुत सारे चैलेंजेस हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए। सबसे पहली बात, इसकी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। एलोकेशन रिसोर्सेज तो हैं ही हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे मैन मटेरियल रिसोर्सेज एलोकेशन करने पड़ेंगे इसके लिए। और प्री प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आज हम डिसाइड करें कि कल से करेंगे या 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद करेंगे, नहीं, काफ़ी चीज़ों को एक साथ काम करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कब परिस्थितियां बन रही हैं कि जबकि बादल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। उसके बाद आपका मटेरियल रिसोर्सेज, क्योंकि उसको करने के लिए तो आपको ज़्यादातर जैसे हो रहा है एरोप्लेन तो चाहिए जिसके कारण वो प्रोसेस होता है। और दूसरा कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये बहुत कॉस्टली है। आपने प्लान भी किया, उसके बाद घंटे भरों की सॉर्टीज़ रहती हैं एरोप्लेन की, हो सकता है 1-1.5 घंटा 2 घंटे उससे ज़्यादा भी लग जाएं, क्योंकि डिपेंड करेगा एरिया उसमें जाने में जिसमें कि क्लाउड्स हों। हाँ, आजकल थोड़ा एक लो कॉस्ट ऑप्शन ज़रूर उसका अवेलेबल बन रहा है। ड्रोन्स की एप्लीकेशंस हैं काफ़ी सारी और उनको भी इस दायरे में लिया जा रहा है कि जिसके कारण हो सकता है हम जो केमिकल स्प्रे हैं वो किए जा सकें। वो थोड़ा सा लो कॉस्ट ऑप्शन होगा एज़ कम्पेयर टू एरोप्लेन। हालांकि एरिया कवरेज जो ज़्यादा फास्टेस्ट कवरेज होगा वो एरोप्लेन से ही होगा, फास्टेस्ट भी होगा और ज़्यादा भी होगा, वो एरोप्लेन से ही पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि इशू आया तो इसलिए मैंने कहा कि लो कॉस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो जो क्लाउड सीडिंग है वो एक
आसान सा या सस्ता सा तरीका तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, तीसरी एक्टिविटी, इसका तीसरा चैलेंज ये होता है, एक बार हम शुरू करें, प्री प्लानिंग भी कर लिया, रिसोर्स एलोकेशन भी हो गया, कई बार ऐसा होता है कि ये एक अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी है। आपने कर उसी वक्त तो वर्षा नहीं शुरू हो जाएगी, आपने प्रोसेस शुरू किया है, हमने एयरप्लेन की मदद से स्प्रे तो कर दिया, केमिकल्स ले गए, उसका स्प्रे हो गया, वर्षा होने में टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्योंकि एयर मीडियम जो है उसमें कोई बैरियर नहीं है, स्प्रे जनरली उसके जो हवा की दिशा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रे किया जाता है, एरोप्लेन की मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और उसके कारण हो सकता है इनिशिएट हो भी जाए आर्टिफिशियल रेन, लेकिन एक अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी रहेगी। हमें उसका इतना बिल्कुल सटीक अंदाज़ा नहीं होता है कि किसी प्रकार के बादल में उसके कितने ड्रॉपलेट्स हैं, कितने साइज़ हैं, कितने अलग अलग तरह के हैं, इसलिए उसमें चांस ज़रूर रहता है कि हो सकता है वो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी हो जाए, जैसा हुआ भी पीछे एक बार दुबई वगैरह में बहुत भारी वर्षा हुई, वो इसीलिए हुई कि प्लान किया हुआ था पहले से ही, बादल भी बन गए और उसके कारण बहुत भारी वर्षा हुई, जिसके कारण कि नुकसान भी हुआ था। विषय ये भी आता है, ओके, इशू ये भी आता है कि ये एक सुरक्षित तरीका है या नहीं है। इसकी मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि अगर जब हमने स्प्रे कर भी दिया केमिकल्स का, क्लाउड्स में हो भी गया इसकी लेकिन दिक्कत ये आएगी कि अगर तो वर्षा हो गई तो भी जो हमने केमिकल स्प्रे किए हुए हैं वो वर्षा के साथ ही वो नीचे ज़रूर आ जाएंगे सरफेस पे, नहीं हुई तो जितना भी स्प्रे किया है वो हवा में रह जाएंगे, कहने का मतलब है। और केमिकल स्प्रे चाहे आप पोटाशियम आयोडाइड लीजिए, सिल्वर आयोडाइड लीजिए, न्यूक्लियस सॉलिड आइड, सोडियम क्लोराइड, जो भी जितने अलग अलग तरह के केमिकल हैं, सुरक्षित नहीं है, इसका असर होगा, इसका और दुष्प्रभाव होगा, अच्छा असर तो बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें कितना जोखिम है आर्टिफिशियल रेन कराने में, इसका सटीक और सही अंदाज हमें नहीं है। दूसरी और बात ये, हम एक कोशिश कर रहे हैं जो एक नेचुरल साइकिल है, वाटर साइकिल है किसी जगह का, किसी रीजन का, उसको हम ऑल्टर करने का, और जैसे मैंने पहले कहा अगर वो अनकंट्रोल बन जाती है फिर तो एक्टिविटी हो जाती है, फिर तो और भी मुश्किल बढ़ जाएगी। दूसरा, इसका एनवायरनमेंट पे और जो इकोसिस्टम है उस पे इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। उसके बारे में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि इज़ इट वर्थ इट, कि जो भी हम कर रहे हैं उसके कारण जो भी उसका असर लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी, एनवायरनमेंट में और इकोसिस्टम में पड़ेगा, तो इज़ इट वर्थ इट। तो असर, जैसे मैंने पहले कहा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी होना, ये सब इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हैं। तो कंटेमिनेशन सॉइल का, वाटर का, वातावरण का, जो कि आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट्स के कारण होता है, उसका जायज़ा लेना, उसका अंदाज़ लेना भी बहुत ज़रूरी रह जाता है। इसके कारण लोकली जो है क्लाइमेट चेंज, हम वैसे ही कह रहे हैं कि बहुत प्रभावित कर रहा है, इसके कारण उसमें थोड़ी और वृद्धि होगी। आफ्टर ऑल वी आर चेंजिंग, जैसे मैंने कहा कि हम एक साइकिल को, नेचुरल साइकिल को चेंज कर रहे हैं, तो उसका हमें जायज़ा लेना पड़ेगा, अंदाज़ लगाना पड़ेगा, और उसको सब स्टडी करके ही ऐसे आर्टिफिशियल रेन का जो है हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। बहुत सारे हुए हैं, चाइना में जब बीजिंग ओलंपिक था तब हुआ था, इंडिया में भी बहुत सारे क्षेत्रों में 1950 के दशक से लेके उसके बाद काफ़ी जगह इसका एक्सपेरिमेंट किया भी गया है, और एक्चुअल में भी मानसून में भी इसका कुछ एक्सपेरिमेंट दक्षिण भारत में भी, मध्य भारत में भी सक्सेस रेट बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक एक्सपेरिमेंट में इससे थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हुआ था।
देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर इतना ही आसान होता कि हम आर्टिफिशियल रेन करके जो कमी हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में उसकी भरपाई कर पाते। आए दिन हम बात करते हैं हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, स्नो कवर कम हो रहा है, स्नो लाइन नीचे खिसक रही है, वाटर बॉडीज़ जो हैं वो दे आर ड्राइंग अप। अगर सब ऐसा ही है तो आर्टिफिशियल रेन्स अगर माध्यम होता उन क्षेत्रों में भी हो सकता है। आप करिए, स्नोफॉल बढ़ाइए, ग्लेशियर का साइज़ बढ़ाइए, जो भी जिसमें क्षेत्र में कम है उसमें करिए। लेकिन क्योंकि काम इतना आसान नहीं है, संभव ज़रूर है, लेकिन डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा है। तो इन सब के चलते हालांकि कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए जहां ज़रूरत हो, पर एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस रहेगा और इसके चलते हमें जो सक्सेस रेट है उसके बारे में भी थोड़ा अंदाज है तो सही, लेकिन वो बहुत अनिश्चितता बनी रहती है कि ये एक्सपेरिमेंट को जो है सफल होगा नहीं होगा, उसके चांसेस अनइवन ज़्यादा और इवन कम इस तरह से होते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही। अगली बार जैसे मैंने कहा जब हम करेंगे पोस्ट पॉडकास्ट तो तब तो मानसून ऑनसेट भी हो जाएगा, उसका इनिशियल एडवांसमेंट भी हो जाएगा केरल में, तमिलनाडु में, और इस बार शायद जब ऑनसेट होगा तो साथ ही साथ, बहुत कम होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी उसका एक साथ शायद ऑनसेट हो जाए। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे मानसून के शुरुआती दिनों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए। ये पॉडकास्ट जो है हमारे चैनल के साथ साथ, हमारी वेबसाइट के साथ, यूट्यूब के साथ साथ, JioSaavn, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, उनमें अवेलेबल रहेंगे। तो आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार जैसा मैंने कहा मानसून पे चर्चा करेंगे।